हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। जैसे आपको पता है कि हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और वेव ऑप्टिक्स में अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा। दैट टॉपिक इज कंसिडर्ड टू बी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आप किसे भी पूछ लीजिए कि ये टॉपिक फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द लाइट, द टर्म ऑफ लाइट इन डिफरेंट फिनोमेना। अब हमें एक पता है कि हम बिल्कुल आज टाइम नहीं गवाएंगे, क्योंकि मैं बहुत शांति से पूरा टॉपिक आपका कवर करूंगा। इंटरफेरेंस की बेस आइडिया हम आज क्लियर करेंगे और फिर 2 से 3 एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हम इंटरफेरेंस का टॉपिक खत्म करेंगे। तो हमारे 3 से 4 वीडियो अगले अब इंटरफेरेंस के टॉपिक पे रहेंगे। तो आपको पूरे वीडियो शांति से देखने हैं, ज्यादा कुछ इसमें ज्यादा हड़बड़ी मत कीजिए, बस शांति से देखते रहिए। अब देखिए, मैं सबसे पहले ट्रीट करूंगा लाइट। एक कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। लाइट कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। तो लाइट कैसे ट्रेवल करेगी? इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये होगी लाइट की प्रोपोगेशन। अब हमें क्या करना है? हमें लाइट की एक फिनोमिनॉन को, एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। दैट प्रोसेस इट इज कंसिडर्ड टू बी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बेटा मैं फिर से कहता हूं, आप कौन सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, कोई भी जानकार आदमी से पूछ लो, इंटरफेरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉन्स ऑफ फिजिक्स। सो इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंटरफेरेंस में एक वर्ड हमें सुनाई देता है, इंटरफेयर। क्या हो रहा है? इंटरफेयर हो रहा है। तो इंटरफेयर तो एक लाइट वेव नहीं करेगी, इसमें कम से कम कितने लाइट वेव होने चाहिए? 2 लाइट वेव होगी तो ही इंटरफेरेंस बनेगा। तो ये हमारी पहली आइडिया है कि जब 2 लाइट वेव्स आती है तो हमारे लिए क्या बनेगा? इंटरफेरेंस बनेगा। तो आप सबको एक ये टर्म याद रखनी है। मैं क्या करता हूं, मैं एक पॉइंट यहां पे कंसीडर करता हूं। लेट अस कंसीडर दिस इज आवर पॉइंट P। और इस पॉइंट P पे हम क्या करेंगे? हम 2 वेव्स को आने देंगे। अब हमारी सपोज दिस इज आवर फर्स्ट वेव विच इज इंसिडेंट, और इधर से क्या आई? हमारी एक सेकंड वेव आई जो यहां पे क्या हुई? इंसिडेंट हुई। तो इस पॉइंट पे एक पॉइंट होगा जहां क्या होगा? सुपरपोजिशन होगा। यानी सुपरपोजिशन ऑफ वेव के जरिए इस पॉइंट पे आइदर एक तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी या कैसी इंटेंसिटी बनेगी? मिनिमम इंटेंसिटी। यानी कैसे? देखिए, अगर पॉइंट P पे क्रेस्ट के ऊपर क्या इंसिडेंट होता है? क्रेस्ट होता है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। पॉइंट P के ऊपर अगर ट्रफ के ऊपर ट्रफ, यानी फर्स्ट वेव का ट्रफ और सेकंड वेव का भी क्या है? ट्रफ है, तो पॉइंट P की इंटेंसिटी कैसी है? मैक्सिमम है। और अगर दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज इंटरैक्ट करती हैं, यानी फर्स्ट वेव का क्रेस्ट है और सेकंड वेव का क्या है? ट्रफ है। हम इसको जरा प्रॉपरली लिख के देखते हैं, यानी आपको समझ में आ जाएगा। समझ लीजिए, पॉइंट P पे फर्स्ट वेव ऐसे इंसिडेंट कर रही है और सेकंड वेव इंसिडेंट कर रही है एज इट इज। यानी अब क्या हो रहा है? फर्स्ट वेव का क्रेस्ट, सेकंड वेव का क्रेस्ट, यानी रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे लिए? क्रेस्ट आएगा। आ गया। फर्स्ट वेव का आया ट्रफ, सेकंड वेव का आया ट्रफ, तो रिजल्टेंट भी क्या निकला? ट्रफ निकला। यानी क्या हुआ? इंटेंसिटी आइदर क्या हो गई? यहां पे मैक्सिमाइज हो गई। और अब हमने अगर ऐसा किया होता कि फर्स्ट वेव का क्रेस्ट है और सेकंड वेव का क्या है? ट्रफ है, और ट्रफ के ऊपर फर्स्ट वेव के सेकंड वेव का क्या हो रहा है? क्रेस्ट हो रहा है, तो दोनों में से इंटेंसिटी क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। यानी एक ही पॉइंट पे इंटेंसिटी आइदर क्या होगी? मैक्सिमम होगी, यानी इंटेंसिटी में चेंज होगा। इंटेंसिटी में चेंज होगा किस वजह से? ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। और उस प्रोसेस के वजह से, जैसे मैक्सिमम मिनिमम के वजह से, अगर इस वेव को हम लाइट के हिसाब से ट्रीट करें तो मैक्सिमम अगर होगी तो वहां पे कहा जाता है ब्राइट पॉइंट। वहां पे कौन सा पॉइंट कहा जाता है? ब्राइट। और अगर मिनिमम होगी और कम होगी तो वहां पे कौन सा कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज डार्क पॉइंट। आपको आ रहा है समझ में? यानी क्या हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, ये हमारी दोनों वेव्स चल रही है, दोनों यहां पे मिलेंगी। अगर ये दोनों वेव्स इन फेज है, इन फेज यानी क्या? क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट है, इसके क्रेस्ट के ऊपर इसका क्रेस्ट, यानी फर्स्ट वेव के क्रेस्ट के ऊपर सेकंड वेव का क्रेस्ट है, तो पॉइंट कैसा बनेगा? ब्राइट बनेगा।
दोनों वेव्स कैसे हम कहेंगे कि दे आर इन फेज। पहले वेव का ट्रफ है, दूसरे वेव का ट्रफ है, यानी बोथ वेव्स आर इन फेज। पॉइंट कैसा बनेगा? ब्राइट। अगर पहले वेव का क्रेस्ट है और दूसरे वेव का क्या है? ट्रफ है, तो हम क्या कहेंगे? बोथ वेव्स आर आउट ऑफ फेज। बोथ वेव्स कैसी है? आउट ऑफ फेज है, तो पॉइंट कैसा बनेगा? डार्क बनेगा। यानी पॉइंट तो वही है, बस वेव के आने के ऊपर पॉइंट पी कभी कभी क्या बनेगा? ब्राइट बनेगा, कभी कभी क्या बनेगा? डार्क बनेगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं बेटा कि पॉइंट पी पे दोनों वेव्स क्या कर रही है? इंटरफेरेंस कर रही है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि वहां पे लाइट क्या कर रहा है? इंटरफेयर कर रहा है कि आइदर कभी क्या हो जाता है? मैक्सिमम, कभी हो जाता है मिनिमम। हमारी भाषा में कभी हो जाता है ब्राइट, कभी हो जाता है डार्क। यानी यहां से हमें इंटरफेरेंस की डेफिनेशन मिलती है। मैंने जानबूझ के आज डेफिनेशन थोड़ी लेट बताई है, क्योंकि जब अगर हमें समझ में आ जाए तो हम इंटरफेरेंस की प्रॉपर डेफिनेशन कर सकते हैं। आपको अब समझ में आ गया है। हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? आइदर इंटेंसिटी क्या हो रही है? मैक्सिमम हो रही है या मिनिमम हो रही है। तो हम इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिख के देखते हैं बेटा। तो बेटा डेफिनेशन क्या करेंगे? देखो, एक समझ लीजिए हमारा पॉइंट है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट पे एक ये वेव आ रही है, ये एक दूसरी वेव आ रही है। इस वेव पे यहां पे एक बार क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट गिर रहा है, फिर ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिर रहा है, फिर कभी क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ हो रहा है, यानी चेंजेस हो रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा बेटा मॉडिफिकेशन। यानी हम क्या कह सकते हैं? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? चेंज हो रहा है। कभी कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कभी कम हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? द वर्ड इज मॉडिफिकेशन, यानी एनहांसमेंट और कैंसलेशन। यानी कभी कभी इंटेंसिटी एनहांस हो रही है। एनहांस होना यानी ज्यादा होना, कैंसल होना यानी कम होना। एनहांसमेंट और कैंसलेशन किसमें? इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी कभी कभी इनहांस हो रही है इंटेंसिटी, यानी पॉइंट कौन सा तैयार हो रहा है? ब्राइट तैयार हो रहा है। कभी कभी कैंसल हो रही है, तो पॉइंट कौन सा तैयार हो रहा है? डार्क तैयार हो रहा है। तो इंटरफेरेंस क्या करेगा? अल्टरनेट ब्राइट और डार्क पॉइंट्स वहां पे क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। ब्राइट प्रोड्यूस होगा तो उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव। हम इसके बाद में वो लिखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव हो गया कि दोनों के क्रेस्ट है या दोनों के ट्रफ है, यानी कंस्ट्रक्टिव हो गया, यानी कौन सा पॉइंट क्रिएट हो गया? ब्राइट पॉइंट हो गया। और अगर आउट ऑफ फेज है तो कौन सा पॉइंट तैयार होगा? डार्क। यानी ब्राइट के अपोजिट क्या है? डार्क। वैसे कंस्ट्रक्टिव के अपोजिट क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। वो तो बात की बात है, पहले हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज इंटरफेरेंस। कितने वेव्स हैं? दो वेव्स। कितने वेव्स? दो। टू और मोर भी पकड़ सकते हैं, ज्यादा भी होगा। तो क्या कर रहे हैं? ये प्रोड्यूस कर रहे हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इनहांसमेंट और कैंसलेशन। किसमें इनहांसमेंट और कैंसलेशन? इन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किससे रिलेटेड है बच्चों? इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड। यानी क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ गया तो एम्पलीट्यूड क्या होगी? इंक्रीज होगी। इंटेंसिटी दैट इज एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड बढ़ेगी तो कंस्ट्रक्टिव तैयार होगा, यानी ब्राइट पॉइंट तैयार होगा। एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगी तो डिस्ट्रक्टिव होगा, यानी कौन सा पॉइंट तैयार होगा? डार्क पॉइंट तैयार होगा। मैं यही रिपीट करने वाला हूं, मैं यही बात करने वाला हूं आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो इंटरफेरेंस का क्या कहना है इंटरफेरेंस का? तो इट इज द मॉडिफिकेशन दैट इज एनहांसमेंट और कैंसलेशन। किसमें? इन द इंटेंसिटी, और यू कैन राइट एज एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इट इज कंसिडर्ड टू बी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में हम दो टाइप्स लिख सकते हैं बेटा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में हम लिख सकते हैं, वन इज कंस्ट्रक्टिव, वन इज डिस्ट्रक्टिव। हम उनके बारे में बात करते हैं। तो बेटा हमारे लिए दो टाइप आ गए, एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमारी डेफिनेशन को पकड़ के रखिए। डेफिनेशन में क्या हो रहा था? एम्पलीट्यूड एक तो क्या हो रही थी? एनहांस हो रही थी, या क्या हो रही थी? कैंसिल हो रही थी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में नॉर्मली एम्पलीट्यूड क्या होगी बेटा? एनहांस होगी। एनहांस यानी क्या? बढ़ना, बढ़ेगी। एम्पलीट्यूड क्या होगी? बढ़ेगी, एनहांस होगी। और यहां पे डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड क्या होगी? एनहांसमेंट और कैंसलेशन। तो एनहांसमेंट यानी यहां पे क्या होगी?
एम्पलीट्यूड क्या हो गई, कैंसिल हो गई, यानी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। एनहांसमेंट और कैंसिलेशन इन द इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड के बदले हम क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं। एम्पलीट्यूड यानी इन्हांसमेंट और कैंसिलेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट और एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस के दो टाइप कौन से हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव, एक है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रही है। एम्पलीट्यूड कब बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड कब बढ़ेगी, जब फर्स्ट वेव का क्रेस्ट सेकंड वेव के, यानी क्रेस्ट के ऊपर क्या होगा, क्रेस्ट, और ट्रफ के ऊपर क्या होगा, ट्रफ। यानी और एक भाषा में, यानी क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट और ट्रफ प्लस ट्रफ, यानी सब कुछ कैसा होगा, इन फेज। सब कुछ कैसा होगा, इन फेज। तो पॉइंट अल्टीमेटली क्या होगा हमारे लिए, ब्राइट। पॉइंट कैसा तैयार होगा, ब्राइट तैयार होगा। तो हम उस इंटरफेरेंस को कौन सा इंटरफेरेंस कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। आ गया समझ में। यानी इस वजह से एम्पलीट्यूड क्या होगी, इनहांस होगी, बढ़ेगी। इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। पॉइंट को कौन सा पॉइंट कहेंगे हम, ब्राइट पॉइंट कहेंगे। और अगर एम्पलीट्यूड क्या करनी है, कम करनी है, यानी क्या करना पड़ेगा, समझ लीजिए फर्स्ट वेव है, ये है फर्स्ट वेव का क्रेस्ट और ट्रफ, ये ऐड हो रही है इस वेव से। ये हो गया क्रेस्ट, ये हो गया ट्रफ। यानी क्या हो रहा है, फर्स्ट वेव के क्रेस्ट के ऊपर क्या हो रहा है, ट्रफ इंसिडेंट कर रहा है। फर्स्ट वेव के ट्रफ के ऊपर सेकंड वेव का क्या इंसिडेंट कर रहा है, क्रेस्ट इंसिडेंट कर रहा है। यानी सब कुछ कैसा है बेटा, आउट ऑफ फेज है। आउट हो गया वो, आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज अगर है तो बेटा पॉइंट कैसा बनेगा, डार्क पॉइंट बनेगा। पॉइंट कैसा बना, डार्क बना। तो उस इंटरफेरेंस को, वो भी इंटरफेरेंस ही है, डार्क पॉइंट कोई खराब पॉइंट नहीं है, डार्क पॉइंट है, इसलिए ब्राइट पॉइंट की मजा है। समझ में आ रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कौन सा पॉइंट बन रहा है, ब्राइट पॉइंट बन रहा है। अपन क्या करते हैं, अपन एक साइड चुन लेते हैं कि डार्क पॉइंट खराब पॉइंट है। ऐसा नहीं, ब्राइट है तो डार्क की मजा है। अगर सब कुछ ब्राइट है तो क्या मजा है। तो ब्राइट पॉइंट है, डार्क पॉइंट है, और इन दोनों को मिला के बेटा इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। जैसे पैटर्न मैं बताता हूं आपको, पैटर्न कैसे बनते हैं। तो पैटर्न की मैं डायग्राम निकालूंगा, अपने टेक्स्ट बुक में वो डायग्राम नहीं है, लेकिन हम निकालेंगे इस वीडियो के आखिर में कि इंटरफेरेंस पैटर्न एग्जैक्टली दिखेगा कैसे। अगर आप में से कोई अगर पढ़ने की इच्छा रखे फिजिक्स को, तो कैसा बनेगा इंटरफेरेंस पैटर्न, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, यानी क्या कर सकते हैं। तो देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम एक टॉर्च के जरिए भी कैलकुलेशन मैं आपको बता सकता हूं कि हम कैसा करेंगे, लेकिन वो कल के एक्सपेरिमेंट में करेंगे। आज हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव यानी क्या, क्रेस्ट के ऊपर क्या हो रहा है, क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर क्या है, ट्रफ, यानी सब कुछ कैसा है, इन फेज है। फट करके एम्पलीट्यूड बढ़ गई, कौन सा इंटरफेरेंस कह दिया हमने, कंस्ट्रक्टिव। एक बार डेफिनेशन फिर से रिवाइज कर लो, क्या, इट इज द मॉडिफिकेशन, दैट इज इनहांसमेंट और कैंसलेशन इन द इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब सुपरपोजिशन तो हम लिखा है बीच नीचे, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, तो सब कुछ इन फेज। पॉइंट कैसा है, ब्राइट। क्रेस्ट पे ट्रफ कम हो गया ना, आउट ऑफ फेज हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, कम हो गई वैल्यू। डार्क यानी काला पॉइंट नहीं तैयार हो रहा है, डार्क यानी पहले से कम इंटेंसिटी वाला पॉइंट। क्रेस्ट पे ट्रफ है, ट्रफ पे क्रेस्ट है, तो सब कैसा हो गया, आउट ऑफ फेज हो गया। और बेटा जी पॉइंट कौन सा तैयार हो गया, हमारा डार्क पॉइंट। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये हो गया हमारा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये हमारे पैटर्न हो गए इंटरफेरेंस के। तो डेफिनेशन है, और दो टाइप भी हमने बना लिए। कौन कौन से टाइप है, पहला कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। फिर से बोलता हूं, कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, इन फेज, पॉइंट कैसा तैयार होगा, ब्राइट। डिस्ट्रक्टिव में कैसा होगा, आउट ऑफ फेज, पॉइंट कैसा तैयार होगा, डार्क। आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आगे। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा। एस हमारा सोर्स है, किसका सोर्स है, लाइट का सोर्स है। और हमने आगे क्या कर लिया, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप बस देखिए, मैं बस इंक एक बार इसमें रिफिल कर लेता हूं, तब तक हम डिस्कस तो करते ही रहेंगे। हम क्या करेंगे, एस हमारा सोर्स हो गया, एस से क्या हो रहा है, लाइट बाहर निकल रहा है और दो जगह पे पहुंच रहा है। देखिए, एक है S1, एक है S2। अब S1 S2 क्या है बेटा, तो S1 S2 को हम लिख सकते हैं, ये हमारी स्लिट्स है। यानी S1 S2 S1 S2
क्या होगी, स्लिट, यानी यहां से लाइट क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। ये एक्सपेरिमेंट कौन सा है मैं आपको बाद में बताऊं। आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। मैं क्या करूंगा, अब इसमें से ट्रांसवर्स वेव निकलेगी ना, तो हम ट्रांसवर्स वेव को वेव फ्रंट के हिसाब से निकालेंगे। और मैं आपको बोलता हूं कि ग्रीन लाइट, ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर जो मैं यूज करने वाला हूं, ग्रीन कलर, वो मैं यूज करूंगा क्रेस्ट के लिए। समझ में आ गया, ग्रीन कलर मैं यूज करूंगा क्रेस्ट के लिए, और रेड कलर जो है मैं किसके लिए यूज करूंगा, ट्रफ के लिए। अब आप देखिए कितना मजा आएगा। समझ लीजिए S1 से लाइट निकलेगा, ये हो गया इसका क्रेस्ट, वैसे ही क्या बनेगा, इसका ट्रफ बनेगा। फिर क्या बनेगा, यहां पे और बना, क्या बना, क्रेस्ट बना, इधर क्या बन गया, ट्रफ बन गया, क्या बन गया, क्रेस्ट, और क्या बन गया, ट्रफ बन गया। और S1 का लाइट ऐसे बढ़ते रहेगा। हम क्या करेंगे, S2 का लाइट भी वैसे ही तो निकलेगा, तो हम S2 से भी निकलेंगे। S2 से क्या ग्रीन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्रेस्ट। आपके समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं। तो क्रेस्ट, ये निकल गया क्रेस्ट, रेड इंडिकेट करेगा, S2 से निकला हुआ, ये हो गया ट्रफ। फिर से क्या निकलेगा, क्रेस्ट, फिर से क्या निकला, ट्रफ निकला, और एक बार हमारा क्या निकला, क्रेस्ट निकला, और एक बार क्या निकला, ट्रफ निकला। अब देखिए आप कि क्या मजा आया है। जहां जहां पे ग्रीन ने ग्रीन को इंटरसेक्ट किया है, जहां जहां पे ग्रीन ने ग्रीन को इंटरसेक्ट किया, यानी क्या हुआ, क्रेस्ट के ऊपर क्या आया, फिर क्रेस्ट। जहां जहां रेड ने रेड को इंटरसेक्ट किया है, रेड ने रेड को इंटरसेक्ट किया है, वहां क्या आया, ट्रफ के ऊपर क्या आया, ट्रफ। तो वो सब पॉइंट, ये सब पॉइंट कैसे पॉइंट हो गए बेटा, ब्राइट पॉइंट्स हो गए। ये सब पॉइंट कैसे पॉइंट है, ब्राइट, क्योंकि उन सब पॉइंट्स पे कैसा, कौन सा इंटरफेरेंस हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपके समझ में आया है कि S1 से निकला हुआ क्रेस्ट, S2 से निकला हुआ क्रेस्ट, क्रेस्ट के ऊपर क्या इंडिकेट हुआ, क्रेस्ट इंडिकेट हुआ। समझ रहे हैं आप। तो कौन से लाइट तैयार हुआ, ब्राइट पॉइंट तैयार हुआ, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे मैं, देखिए मैं ब्लैक पेन से उनको मार्क करूंगा कि जहां पे क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ, क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ, यानी ग्रीन के ऊपर रेड, ग्रीन के ऊपर रेड, कभी रेड के ऊपर ग्रीन, यहां पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। तो इन सब पे एक तो क्या हो गया, क्रेस्ट के ऊपर क्या आया, ट्रफ आया, कभी ट्रफ के ऊपर क्या आया, क्रेस्ट आया। तो इन सब जगह पे कौन सा इंटरफेरेंस तैयार हुआ, डार्क पॉइंट तैयार हुआ, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तैयार हुआ। यानी ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है, किसका, तो इंटरफेरेंस का डेमोन्स्ट्रेशन है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था यंग्स नाम के एक भाई साहब ने, और इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है, इसका नाम हम लिख सकते हैं, इसे कहा जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने 2 स्लिट्स के हिसाब से एक पैटर्न यहां पे तैयार किया। मैं अब पॉज नहीं करूंगा वीडियो, अब मैं चलने दूंगा कि हम क्या करने वाले हैं। अब क्या करते हैं हम, यहां पे आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है, तो पैटर्न दिखता कैसा है एग्जैक्टली। तो ये समझ लीजिए स्क्रीन है हमारी, तो इस स्क्रीन पे हमारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो ऐसा दिखता है। मैं जो इधर डार्क कर रहा हूं वो पैटर्न हो गया, ये ऐसा दिखता है एक्सपेरिमेंट। ये आपको डायग्राम कहीं मिलेगी नहीं, ये आपको डायग्राम कहीं नहीं मिलेगी। मैंने इसको क्यों निकाला है कि ऐसा दिखता है, कि इसे कहा जाता है ब्राइट, ये ब्राइट, ये ब्राइट, इनके बीच में कौन से बैंड है, डार्क है। देखिए आप इधर अल्टरनेट ब्राइट और कौन से बैंड तैयार हो रहे हैं, डार्क बैंड तैयार हो रहे हैं। तो इसे कहा गया इंटरफेरेंस ऑफ, और इसे, इस एक्सपेरिमेंट को कहा गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को हम लिख भी सकते हैं, क्या लिखना है तो हम इसे एक बार लिखेंगे भी। आपको समझ में आएगा डायग्राम हमने क्या निकाली। क्रेस्ट के ऊपर क्या था, क्रेस्ट था, ट्रफ के ऊपर क्या था, ट्रफ। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि क्या लिखना है, मैं बस पॉइंट इधर बताऊंगा और आप होमवर्क के तौर पे इसे कंप्लीट कीजिए। देखिए हम क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बेटा हमें क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है। किसका कंस्ट्रक्शन, तो डायग्राम का कंस्ट्रक्शन। अब आप 12th में हैं तो डायग्राम का कंस्ट्रक्शन आपको लिखते आना ही चाहिए।
S is source. S1 and S2 are indicated by slits. आप अगर पेंसिल से निकाल रहे हैं तो एक लाइन डॉटेड निकालना है, एक लाइन कंप्लीट निकालना। समझ लीजिए डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्रेस्ट। तो समझ लीजिए कंप्लीट लाइन क्या इंडिकेट करेगा, क्रेस्ट। तो डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट करेगा, ट्रफ। अगर कलरफुल पेन आप यूज कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, बेझिझक कीजिए। एग्जाम के टाइम पे हम देख लेंगे क्या करना है, एग्जाम के टाइम पे उसे समझ के हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉटेड लाइन एंड प्लेन लाइन। अगर कलर पेन है तो उसको यूज कीजिए और कंस्ट्रक्शन में लिखिए कि वो एक कलर का पेन है जो क्रेस्ट है, एक कलर का पेन है जो ट्रफ है। आ गया समझ में? फिर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद में हमें एक इजी टर्म लिखनी है जिससे हम इंटरफेरेंस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम कौन सा इंटरफेरेंस डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्टिव। कौन सा इंटरफेरेंस डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्टिव। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब क्रेस्ट ऑफ S1 फॉल्स ऑन क्रेस्ट ऑफ S2, ये लाइन में लिखेंगे हम, और ट्रफ ऑफ S1 फॉल्स ऑन ट्रफ ऑफ S2। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या लिखेंगे बताइए, क्रेस्ट ऑफ S1 फॉल्स ऑन ट्रफ ऑफ S2। ये हो गया कौन सा, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, क्रेस्ट ऑफ S1 फॉल्स ऑन ट्रफ ऑफ S2। हो गया, यानी ट्रफ ऑफ S1 फॉल्स ऑन क्रेस्ट ऑफ S2। ये कौन सा इंटरफेरेंस आ गया, डिस्ट्रक्टिव। एक में कंस्ट्रक्टिव में कौन सा पॉइंट मिलेगा हमें, ब्राइट। डिस्ट्रक्टिव में कौन सा पॉइंट मिलेगा, डार्क। आंसर रेडी है आपका, आपके सामने आंसर है, आपके दिमाग में फिट भी हो चुका है। अब आप लिख सकते हैं, कागज पेन उठाइए बेटा। इधर कंस्ट्रक्टिव में कौन सा इंटेंसिटी मिलेगा, मैक्सिमम। डिस्ट्रक्टिव में कौन सी इंटेंसिटी मिलेगी, मिनिमम। और लिख डालिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लिखिए, कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस पूछिए, होमवर्क भेजिए। मैं सबका आंसर चेक करता हूं हमेशा, आज भी करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में हमें खत्म करना है। इंटरफेरेंस के बारे में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एक बार फिर से बताता हूं। इट इज द मॉडिफिकेशन, दैट इज इनहांसमेंट और कैंसलेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस आइदर कैसा होता है, कंस्ट्रक्टिव, और कैसा होता है, डिस्ट्रक्टिव। हमने कौन से एक्सपेरिमेंट से देखा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ेंगे, इसे आज कंप्लीट करना है कुछ भी करके और मुझे भेजना है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, बहुत मजा आएगा, हम पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।